हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सीटेट सीडीपी से रिलेटेड टॉपिक एफएलएन, जिसको बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कहते हैं और इसको शॉर्ट में एफएलएन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें 3R की बात की गई है। एफएलएन क्यों आवश्यक है, एफएलएन क्यों आवश्यक है और इसमें क्या बताया गया है, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें 3R की बात की गई है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक का ज्ञान, मतलब पढ़ना, लिखना और संख्यात्मक ज्ञान की बात की गई है। एफएलएन निपुण भारत योजना की शुरुआती वर्ष 2020 में लाई गई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा की गई। मतलब इस प्रकार से एफएलएन आया, इसका क्रियान्वयन किया गया, यह नीति बनाई गई। एफएलएन एक प्रकार की नीति है, भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत इसको लागू किया गया। सीखने का निम्न स्तर, सीखने का जो सबसे नीचे का स्तर होता है उसका। विद्यालय छोड़ने के मामले में बढ़ोतरी, बच्चे अधिकतर विद्यालय छोड़ रहे थे तो उसको सुधारने के लिए। सीखने में निम्न स्तर, बच्चे सीख नहीं पा रहे थे, उसको सुधारने के लिए। अनुपयुक्त भाषा व गणितीय कौशल और भाषा अनुपयुक्त थे तो उसको ठीक करने के लिए एफएलएन लाया गया। कक्षा 3 में आने तक सभी बच्चे पढ़ने व लिखने में सक्षम हो। ये एफएलएन का मुख्य पॉइंट यह है कि कक्षा 3 तक सभी बच्चे को पढ़ने और लिखने आने चाहिए। लेकिन निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। निपुण भारत का यह सपना है कि सब बच्चे भाषा और गणना, संख्या से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करें। एनईपी अनिवार्य शिक्षा और समालोचनात्मक चिंतन की बात करता है। अब देखिए निपुण भारत लक्ष्य, निपुण भारत का क्या क्या लक्ष्य है? बाल वाटिका भाषा के विषय में बोला गया है कि अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। बाल वाटिका में जो बच्चे कम से कम 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ ले और अक्षर समझ ले। उसके बाद कक्षा 1 के बच्चों के लिए क्या जरूरत? अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुरूप किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हो, पढ़ लेते हो। 4-5 सरल शब्द को कक्षा 1 के बच्चे पढ़ लेते हो, ये लक्ष्य प्राप्त करना है, निपुण भारत का लक्ष्य। कक्षा 2 तक अर्थ के साथ पढ़ लेते हो 40 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवासी, अर्थात 1 मिनट में 40 से 60 शब्द पढ़ लेने चाहिए क्लास 2 के बच्चा को। कक्षा 3 के बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लेते हो, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हो। 1 मिनट में 60 शब्द पढ़ लेना चाहिए क्लास 3 के बच्चे को। गणित का देखिए, बाल वाटिका में 10 तक के अंकों की पहचान हो जाए, उसको व्यवस्थित करना सीख जाए वह बाल वाटिका में। कक्षा 1 के बच्चे 99 तक की संख्या को पढ़ ले, लिख ले, जोड़ और घटाव कर ले। कक्षा 2 के बच्चे 9 से 99 तक की संख्या को पढ़ ले, लिख ले और संख्याओं का घटाव कर ले। कक्षा 3 के बच्चे 9999 तक की संख्या को पढ़ लिख ले और सरल गुना समस्या को हल कर ले। विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा वर्ष 2026 से 27 तक यह लक्ष्य प्राप्त करना है। मतलब निपुण भारत का लक्ष्य है, ये जो क्लास दिया गया है सारा 2026 से 27 तक ये सब लक्ष्य प्राप्त कर ले। इस प्रकार से देखिए बाला क्या होता है, बिल्डिंग, बाल वाटिका क्या होता है, उसके क्या क्या मॉड्यूल हैं, इसकी चर्चा की गई है। तो आप इस पे को देख लीजिएगा और एक सवाल यहाँ से आता है, 1 से 2 सवाल आ ही जाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।